उसने अंतिम दिनों में कष्ट उठाया, कैसा उसने जीवन जिया, कैसे हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर से कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कैसे प्रभु ने हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना, कैसे उसने हमारे अपराधों के लिए अपने हाथों में और अपने पांवों में कीले ठुकवाए, कैसे उसने अंतिम समय में यातनाओं को सहा, है ना, बातों को सहा, तानों को सहा और मृत्यु तक को भी हमारे लिए ग्रहण कर लिया। और ये सब इसलिए कि आप और हम अपने जीवनों के अंदर में पापों से छुटकारा पाए, इसलिए कि आप और हम अपने जीवनों के अंदर में अपराधों से छुटकारा पाए। जो शत्रु शैतान के द्वारा डाले गए बंधन है, शत्रु शैतान के द्वारा डाला गया पाप है, हमारे जीवन के द्वारा हुई गलतियां है, इन सब के पश्चाताप के बदले स्वयं प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया। और प्रभु यीशु मसीह आप इसी बात को, प्रभु का दास इसी बात को याद दिलाता है कि ये सारी चीजें याद करने के लिए तुम क्या करना है, प्रभु भोज में शामिल होना है। मैंने इसलिए आरंभ में कहा कि प्रभु भोज कोई औषधि नहीं है ना, कोई विधि नहीं है कि हमको इसमें शामिल होना ही है, कोई जबरदस्ती वाला नहीं कि सब ले रहे हैं और मैंने भी बपतिस्मा लिया है मुझे भी जाके लेना चाहिए। जब हम इस रोटी को हाथ में लेते हैं, जब हम इस दाखरस के गिलास को अपने हाथ में लेते हैं, उसका दाखरस का गिलास हाथ में लेते समय आप और हमें अपने जीवनों के अंदर में इस बात को स्वीकार करना है कि ये वही लहू है जो प्रभु ने मेरे पापों के लिए बहाया है। जब हम रोटी को अपने हाथ में लेते हैं, तब इस रोटी को हाथ में लेकर हमें ये विश्वास करना और याद करना है कि ये वही रोटी है जो प्रभु ने अपने देह के रूप में मेरे, है ना, अपराधों के लिए, मेरे गुनाह के लिए दे दी, और मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ, मैं इसे, है ना, याद करके ले रहा हूँ कि ये मेरे प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया है। आप लोग जब इस मेज में शामिल होते हैं, हम इस प्रकार से इस मेज में शामिल होते हुए भाव आप हमारे जीवन में होना चाहिए। और इसके विषय में कई लोग, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि कई व्यक्ति, कई जन, है ना, अपने जीवन में पश्चाताप के बिना, अपने जीवन में साफ किए बिना, अपने आप को निर्मल किए बिना, अपने आप को क्षमा, परमेश्वर से क्षमा नहीं प्राप्त करने के बिना भी प्रभु की मेज में